सीनियर सियासी तज्जिया कार सुहेल वड़ैच के मुताबिक कहने वाले कहते हैं कि बिलावल और पीपल्स पार्टी तकलीफ में है कि इनकी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून ने इन्हें नज़रअंदाज करके मुक्तदरा के साथ डील कर ली है। इस डील के जरिए वो मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को तनहा छोड़ दिया गया है। सिंध में निगरान वजीर आला के अलावा सारी निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मुखालिफों को शह देने में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि मुक्तदरा इन्हें सूबा सिंध में भी इक़्तिदार में आने नहीं देगी। अपने एक कॉलम में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि वैसे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की बड़ी सियासी क़यादत से उम्र में बहुत छोटा है, मगर वो जो कह रहा है इसे बड़ों को समझना चाहिए और अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद हों या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बिलावल भुट्टो से बरसों बड़े हैं और हमारे खित्ते में बड़े छोटों की बात को दरखोर आतना नहीं समझते। यही हाल बिलावल भुट्टो के बयानात का हो रहा है। बिलावल बार बार कह रहा है कि फौरन इलेक्शन होने चाहिए, मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। वो बार बार मुतनब्बे कर रहा है कि इस वक्त हम एक नई किस्म की आमरीत का शिकार हो रहे हैं। हमें मुल्क बचाना है तो इससे बचना होगा और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। उसूल और हक की बात करें तो बिलावल की बातें ठीक हैं। हाँ, अगर पार्टी मफादात और जाती अनाद के तराजू इस्तेमाल किए जाएं तो फिर इन अक़वाल पर बहुत से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा सकते हैं। सुहेल वड़ैच लिखते हैं कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने बहुत से आम लोगों को राम कर लिया था, मगर ताकतवरों ने इन्हें इस पार्टी में जाने से रोक दिया। पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से जो लोग टूटेंगे वो इनकी पार्टी में आएंगे और वो आइंदा इलेक्शन में पंजाब में 20-25 सीटें ले लेगी, मगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर पीपल्स पार्टी की ये उम्मीद भी तोड़ दी गई। गलत या सही, पीपल्स पार्टी को ये इत्तला भी दी गई कि लियाकत जोतोई समेत इंतखाबी घोड़ों का एक गिरोह नून लीग में शामिल होकर सिंध में पीपल्स पार्टी से बरसरे पैकार होगा। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात तो पहले ही पीपल्स पार्टी मुखालिफ जीडीए की इत्तेहादी बन गई है। आने वाले दिनों में नून भी सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अगर इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो पीपल्स पार्टी की नाराजगी और शिकवे बेजा नहीं है। पीपल्स पार्टी 2007 तक पंजाब की एक बड़ी सियासी कुव्वत हुआ करती थी, मगर अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ तब्दील करने, नून लीग से सुलह करने और आखिर में गिलानी हुकूमत की डिलीवरी में नाकामी ने इसकी हवा उखाड़ दी। पीपल्स पार्टी के बहुत से हामी जो एंटी नून लीग सियासत करते थे वो तहरीक इंसाफ में चले गए। पीपल्स पार्टी के वोटरों की अक्सरियत ने पंजाब में नून लीग से इसके इत्तेहाद को पसंद नहीं किया था। गोया पीपल्स पार्टी को चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी और नून लीग से दोस्ती के बदले पंजाब में अपने वोट बैंक की कुर्बानी देना पड़ी। आज अगर बिलावल और पीपल्स पार्टी नूनियों से गिले शिकवे कर रहे हैं तो इसका यही पसे मंजर है। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। वो रोटी कपड़ा और मकान के बयानिए से गरीब और गैर मराआत याफ्ता तबके का ऐसा वोट बैंक छोड़ गए जो जनरल ज़ियाउल हक के इस्तबदाद के बावजूद कई दिहाइयों तक पीपल्स पार्टी से जुड़ा रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इंतहाई कामयाबी से भुट्टो के वोट बैंक को नए हक़ाइक़ के साथ चलाया। उन्होंने सियासत में आकर भुट्टो से अलग अपना भी वोट बैंक बनाया जो बेनज़ीर की जमहूरी जद्दोजहद और इनके लिबरल आइडियाज़ को पसंद करते थे। मोहतरमा के बाद जब से बिलावल भुट्टो आए हैं, बदकिस्मती से कोई एक भी नया वोट अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सके, बावजूद ये कि उनका इमेज बहुत अच्छा है। उनके ख्यालात मोहतरमा के आइडियाज़ का अक्स हैं, मुक़्तदरा के भी वो पसंदीदा हैं। इनके हवाले से करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं, बतौर वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने पाकिस्तान की हर फोरम पर कामयाब वकालत की है। दिन रात अनथक मेहनत करके अपने रोल को बखूबी निभाया है। इन सब मुस्बत बातों के बावजूद वो कोई नया बयानिया, कोई ऐसा नया मंशूर देने में नाकाम रहे जिससे इनकी पार्टी में ताज़ा खून आता और वो पंजाब में इस काबिल हो जाती कि अपने वोट बैंक के सहारे पर 25-30 नशिस्तें ही जीत लेती, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका। सुहेल वड़ैच का कहना है कि बिलावल भुट्टो मुल्क की सारी क़यादत में सबसे जवान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल है, मगर बदकिस्मती से वो पंजाब की यूथ को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर पाए। बिलावल सोचते होंगे कि अब भी वक्त इनके हाथ है, इनके पास अब भी नया बयानिया बनाने, नए नारे देने या नया मंशूर लाने के लिए बहुत वक्त पड़ा है।
ان کے سارے سیاسی حریف ان کے مقابلے میں اتنے بوڑھے ہیں کہ 5-10 سال بعد بلاول کو میدان صاف ملے گا اور وہ ملک کے سب سے تجربہ کار سیاستدان تصور ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ بلاول اپنے آپ کو آنے والے دنوں کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں۔ ان کے نانا اور والدہ عوامی مقبولیت کے راستے اقتدار میں آئے، قبولیت والوں کو انہیں بامر مجبوری قبول کرنا پڑا۔ بلاول قابل قبول تو ہیں لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اتنے مقبول نہیں ہیں کہ انہیں وزارت عظمیٰ کا تاج مل سکے۔ کاش وہ اپنی ذہانت اور لیڈرشپ کو عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف موڑ پائیں اور اقتدار میں آنے سے پہلے ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ مسائل کا حل ہی اس کا منشور بن سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔